पार्ट 9 त्रिकोणमिति का परिचय। क्या हुआ? एक्साइटेड हो रहा हो आप? ये कुछ परिभाषा लिखवा रहा हूँ, लिखो। सबसे पहली बात, अच्छा ये एक समतल रेखा है, अगर सामने से बिल्कुल सीधी खींची हुई है, अब ये कैसी आड़ी है कि सीधी है? आड़ी है, खड़ी है। इस आड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। अगर ये रेखा ऐसी बनी हुई है आड़ी, तो इसका नाम होगा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज। ये तो आपको याद रखना है, इसमें तो कोई लिखना ही नहीं। यही लाइन अगर खड़ी बनी हुई है बिल्कुल, ये इस प्रकार की कितनी बना दो, लेकिन हम सिर्फ एक लाइन की बात करेंगे, तो ये रेखा होगी आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। छोड़ो, हमें का इंग्लिश पढ़नी। आड़ी रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। याद रखना है शब्द। यहाँ से आप 2 नंबर की परिभाषाएं याद करो या मत करो, आती है, पिछली बार भी आई थी। सवाल नहीं, सवाल तो आते आते हैं, साथ में परिभाषा भी आती है। तो हालांकि इसकी नहीं आई, दूसरी लिखा उनकी आई। क्षैतिज रेखा क्या होती है? आड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, और खड़ी रेखा को, ऐसे दिवाली है, ये हो गई खड़ी रेखा। ये कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये समतल को देखो आप, ये जो नीचे फर्श अपना, इसे यहाँ से यहाँ तक की अगर लाइन बनाएंगे तो इसे क्षैतिज रेखा कहेंगे। सबसे पहली परिभाषा निकालो, लिखो, दृष्टि रेखा। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कुछ परिभाषा लिखवा रहा हूँ, तो परिभाषा लिख लो, मैं उनको समझा दूंगा। अगर आप समझ जाओ तो ठीक, रटना नहीं पड़ेगा, रटना तो पड़ेगा नहीं तो फिर आप समझोगे नहीं। तो दृष्टि रेखा, दृष्टि यानी क्या होता है? जिस पर नजर आती, अरे आँख, आँख को दृष्टि बोलते हैं ना, जिससे हम देख सकते हैं, दृष्टि रेखा। रेखा क्या होती है? जो सीधी आती है। रेखा आड़ी टेढ़ी नहीं होती क्या? 2 बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। जैसे कि ये एक बिंदु होगा, ये एक बिंदु होगा, दोनों को मिला दो आप। अब इसे आड़ी टेढ़ी मिलाओ, ऐसे आप ऐसे मिलाओ या सीधी मिलाओ, बिल्कुल, तो रेखा तो रेखा होती। क्या होती? 2 बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। एक तो आप लिखते नहीं है, मैं कुछ छोटी छोटी बात बताऊं तो बाद में फिर रेखा लाइन होती है। लाइन इंग्लिश में कहते हैं लो साहब, रेखा लाइन। प्रेक्षक, ये कौन आएगा भैया? ये कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। प्रेक्षक, ऑब्जर्वर। प्रेक्षक की आंख, अब आंख किसकी होगी? हाँ, इंसान की होगी, जिनमें प्राण है उन्हीं की आंख होती है। कुत्ते बिल्ली भी हो सकते हैं, हालांकि यहाँ पर मेल और फीमेल ही होंगे, आदमी और औरत, लड़का और लड़की होंगे। अब प्रेक्षक की आंख लिखते जाओ भैया, जल्दी जल्दी, बाद में समझा दूंगा। प्रेक्षक की आंख और प्रेक्षक द्वारा, ये द्वारा लिखा है, दादावाज का आधा है द्वारा, खूब अच्छे लिखता हूँ। तो लिख लो, मैंने क्या मिटाया? जो लिखो वही लिखो, फिर से थोड़ा सा नीचे से लिख रहा हूँ। सर तो ऐसे करेंगे, ऐसे बिल्कुल बहुत बड़ा गलत लिख दिया था मैंने, फिर से मिटा दिया और अब आपका पेज खराब होगा। प्रेक्षक की आंख और, बात मत करो, उतारने टाइम नहीं दूंगा, अलग से हाथ से उतारते जाओ। प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली
रेखा, रेखा यानी कि लाइन दृष्टि रेखा कहलाती। मोस्ट टाइम भी परिभाषा है, याद रखो तो कोई बात नहीं, नहीं रखो तो कोई बात नहीं, ये रेखा कहलाती। 2 नंबर ही आएंगे बस। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं लिख पाएगा आपको परिभाषा, दृष्टि रेखा होगी। ताल लिया होगा, मिटा दो। प्रेक्षक की आंख और प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। प्रेक्षक होगा लड़का लड़की आदमी औरत कोई भी हो सकता है भैया। प्रेक्षक यानी जो ऑब्जर्वर हो सकता है। होता क्या समझिए भैया, यहाँ पर कोई खड़ा है, ये आपका जमीन है। अब जमीन पे खड़ा होगा, हवा में तो होगा नहीं। तो पहली बात की हमारी क्षैतिज रेखा हमेशा कहाँ बनेगी? मोस्टली तो जमीन के ऊपर ही बनेगी। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये होगा मेरी क्षैतिज रेखा। आड़ी रेखा को कहते हैं क्षैतिज रेखा। भैया यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, समझ जाना इतने में, ये कान बना दिया। भैया दृष्टि रेखा होगी क्या? क्या इसकी आंख कहाँ होगी? आंख यहीं पर होगी, सिर के पास। सभी की आंख यहीं पे होती है, ये बात ध्यान रखना आप। किसी की आंख पैरों के ऊपर तो होगी नहीं। अब भैया भैया देखो ना, मेरा शब्द भूल जाता हूँ अगर आप भैया एक बार में समझ जाओ। देखो सिंपल सी बात है, आधे आधे गायब हो गए। देखो आप नए चैप्टर स्टार्ट हो, कल से थोड़ी बताऊँ दृष्टि, आपका फायदा है, कोई बात नहीं। अब भैया कोई भी वस्तु यहाँ पर भी हो सकती है, 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 यहाँ पर भी हो सकती है। मान लिया जाए कोई वस्तु यहाँ पर है, तो यानी कि ये प्रेक्षक। अब भैया यहाँ पर मान लिया जाए, मैं थोड़ा सा इसको बना दूं, महाभारत देखी होगी सबने, देखी होगी नहीं देखी? सही बात है, कोई पूछ नहीं। मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ के ऊपर आपने एक फल को देखा। अब महाभारत देखी होती है आपने तो मैं बोल देता कि यहाँ अर्जुन की तरह चींटी को देखो। यहाँ मान लिया जाए यहाँ पर एक फल लगा हो भैया, ठीक है। तो भैया आपने यहाँ से इस फल को देखा, ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु। यहाँ पर क्या होगी? प्रेक्षक की आंख। प्रेक्षक यानी देखने वाला। यहाँ पर नया शब्द दे दिया उन्होंने, प्रेक्षक। हालांकि आदमी औरत भी बोल सकते, लेकिन आदमी बोलते तो औरत के साथ नाइंसाफी होती, औरत बोलते तो आदमी के साथ नाइंसाफी होती। सीधे सीधे प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, यानी जो देखने वाला, जिसकी आंख होगी। तो भैया प्रेक्षक की आंख और प्रेक्षक के द्वारा देखी गई वस्तु। अब भैया इस वस्तु को देखा है इन्होंने, तो इस रेखा को हमने मिला दिया। इसी पूरी रेखा को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको देख रहा हूं, आप बोर्ड को देख रहे हो या मेरे को देख रहे हो, तो ये अगर आपने यहाँ पर देखा, तो आपकी आंख से प्रेक्षक को, ये जो शब्द में लिखा हुआ है मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। मैं भैया कोने को देख रहा हूँ वहां पर, तो यहाँ से जो रेखा मिलेगी, हालांकि हवा में मिल रही रेखा, काल्पनिक है, मान के चलना, जहां पर देखो वहीं पर रेखा मिलेगी। मैंने कोने को देखा तो क्या बना? दृष्टि रेखा बन गई यहाँ से यहाँ तक। आप यहाँ पर देखो, ये दृष्टि के ऊपर देखो, ये आपकी आंख से क्या बन जाएगी? दृष्टि रेखा। परिभाषा आती है परीक्षा में, इसलिए बता रहा हूँ अच्छा है कि प्रेक्षक की आंख, कि भैया आंख और जिस वस्तु को हम देखेंगे उसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? रटने वाली बात है क्या कुछ? लेकिन कल पूछूंगा आपसे, नहीं बताओगे आप? नहीं बताओगे आप, मैं क्या कर रहा हूँ, आप भले यहाँ कर लो। तो प्रेक्षक की आंख और प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। नेक्स्ट वन, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, अगली परिभाषा। अगली परिभाषा डाल लो, उन्नयन कोण। नेक्स्ट वन, उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा क्या होती है? आप तो पहले क्षैतिज रेखा ही लिखो भैया, हटाओ आप, क्योंकि आपको पता ही, पढ़ लेनी पड़ेगा। आप लिखो पहले क्षैतिज रेखा। उन्नयन कोण, हालांकि ये भी थोड़ा सा स्किप करना, काट देना उसको, क्योंकि आप भूल गए क्षैतिज रेखा मैंने क्या बताया था आपको।
तो मैंने क्या कहा था कि आड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा कहेंगे, दूसरी किताबी भाषा में लिखेंगे तो भैया हम कहाँ पर खड़े होते हैं? पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, पृथ्वी पर ही खड़े रहेंगे। तो यानी पृथ्वी के समतल खींचे समांतर, समांतर क्या होती है? समांतर रेखाएं क्या होती है? सीधी, बराबर, बराबर, बराबर होती समांतर। भैया मैंने दो समांतर रेखाएं बना दूं, ये क्या आपस में बराबर है क्या? लेकिन समांतर तो है जो एक दूसरे से मिलती ना हो, जो टच ना हो, टच ना हो ना, जो एक दूसरे से कभी ना मिले। भैया समांतर मैंने आपको हर बार शब्दों को तोड़ तोड़ कर बताया है। समांतर, आप सुन लो समांतर, अब आपके दिमाग में नहीं आएगा समांतर यानी क्या, समान अंतर, नहीं आएगा क्या? तो किसके बीच में समान अंतर? अब समांतर रेखा की बात कर रहे हैं, तो यानी कि दो रेखाओं के बीच क्या हो, समान अंतर हो। समांतर को तोड़ दो आप, समान अंतर। तो समान अंतर किसकी बात कर, अब मैं रेखाओं की बात कर रहा हूं ना, तो अब किसकी बात करेंगे, हम रेखाओं की बात करेंगे। तो यानी कि दो रेखाओं के बीच जहां समान अंतर हो, समान अंतर कैसा कि इनके समान बिंदु की बात करेंगे हम। अब इस बिंदु की इस बिंदु से बात नहीं करूंगा मैं, समान बिंदु यानी इसका बिंदु इसके जस्ट नीचे, ये यहाँ वाला बिंदु यहाँ से जस्ट नीचे, यहाँ वाला बिंदु यहाँ से जस्ट नीचे, यानी कि ये जो सभी रेखाओं की लंबाई खींची मैंने, इन सभी की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच क्या है, समान अंतर है। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले, दो रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। पार्ट 3 में अच्छे से लिखवाया था मैंने, हाँ कर लेंगे, बताया काहे नहीं। तो समांतर क्या होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले, उन्हें हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा। तो भैया देखिए, अब अगर मैं पृथ्वी के समांतर कोई रेखा खींचूंगा तो क्या वह रेखा कभी पृथ्वी से मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर समांतर रेखा खींचूंगा तो भैया ये मान लिया जाए ये समांतर रेखा जहां पर मैं खड़ा हूं, अब यहाँ से बोर्ड के थ्रू ये मैंने लाइन खींच दी है, तो ये लाइन जा रही और ये पृथ्वी जा रही, ये दोनों कभी मिलेंगे क्या एक दूसरे से? नहीं मिलेंगे। लिख लो, तो बस यही तो है क्षैतिज रेखा कि पृथ्वी के समांतर। अब आप सोचो, रुक जाओ अभी आप, ये हो गई पृथ्वी हमारी, ठीक है। हमने तो आड़ी रेखा की बात कही थी कि हमारी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, लेकिन अब आड़ी रेखा परीक्षा हमारे आए तो हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं इसको। ये हो गया हमारी पृथ्वी, ठीक है, रेखा थोड़ी होगी, पृथ्वी, ठीक है। ये पृथ्वी जिसके ऊपर हम सब खड़े, घर बने हुए, मकान बने हुए, घास उगी, मवेशी चल रहे हैं, कल्पना कर लो। तो भैया पृथ्वी, अब इससे मेरे को आड़ी रेखा खींचनी है, तो भैया मैं आड़ी रेखा तो इसे खींच सकता था, ठीक है। आड़ी रेखा कहां पर? तो यानी कि कोई रेखा जो पृथ्वी के समांतर हो, पृथ्वी के समांतर यानी कि वो पृथ्वी से कभी ना मिले। अब भैया मैं पृथ्वी के ऊपर समांतर रेखा खींचूंगा तो यहां से खींच सकता हूं मैं, ये मिली क्या एक दूसरे से? नहीं मिली। इसके थोड़ा सा ऊपर खींच दो आप, थोड़ा सा और ऊपर खींच दो, थोड़ा सा और ऊपर खींच दो, खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, कितनी समांतर रेखाएं बना दो। यानी कि पृथ्वी के समांतर खींची जाने वाली रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। किसके समांतर? पृथ्वी के समांतर। अब भैया ऐसी कोई भी वस्तु है क्या पृथ्वी के अलावा जिसे हम और कांस्टेंट स्थिर मान सकते हैं? मान सकते हैं क्या? अरे कि जो हमेशा समान ना रहे, मतलब कि पृथ्वी है, भैया पृथ्वी तो ऐसी रहेगी हमेशा, अभी ऐसा तो है नहीं कल को ऐसी हो जाएगी। ये भी पृथ्वी कैसी है, अभी ऐसी है, ऐसा था नहीं कल सुबह ऐसी हो जाएगी पृथ्वी, क्या भैया ऐसी कर लो पृथ्वी। अब हम बिल्कुल ऐसे नहीं खड़े हैं, अब हम ऐसे खड़े हैं दीवार के ऊपर। तो यानी कि हम किसके समांतर खींचेंगे? पृथ्वी के समांतर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो हमेशा समतल रहेगी, तो यानी कि पृथ्वी के समांतर ताल्लु खींची जाने वाली रेखा, पृथ्वी के समांतर खींची जाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती। यानी कि रेखा आड़ी तो होगी, लेकिन आड़ी कहां होगी? तो पृथ्वी के समांतर होगी। अब बात यह है कि मुंडन कोण में क्षैतिज रेखा लिखता, आप फिर से क्षैतिज रेखा में कंफ्यूज होते, तो हमेशा क्षैतिज रेखा कहां बनेगी? पृथ्वी के समांतर। ये हो गया आपकी क्षैतिज रेखा। नेक्स्ट वन, उन्नयन कोण। हाथों में करारी नहीं, देखो आप, नेक्स्ट वन, उन्नयन। उन्नयन, नानल का आधा, नानल का पूरा, या यज्ञ, फिर से नानल, तीन तीन नानल, लेकिन दो पूरे और एक आधा। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन इन इंग्लिश। हाँ तो भैया सिंपल सी बात है, अब दृष्टि रेखा क्या होती है?
फिर से भूल गए हम तो। अच्छा बताओ तो, कोई बिल्कुल बिना देखे बता सकता है तो। कि देखने वाले की आंख, भैया परीक्षा में परिभाषा जाए, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपके दिमाग में प्रेक्षक नहीं आए तो प्रेक्षक कौन है? देखने वाला। देखने वाला होगा तो यानी देखने वाले की आंख और देखने वाले के द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा। अगर आपके दिमाग में क्या नहीं आए, प्रेक्षक नहीं आए, तो इसको इंग्लिश में ऑब्जर्वर कहते हैं। भले लिख देना आप ऑब्जर्वर वहां पर किताब में, कॉपी में। तो यानी प्रेक्षक की आंख और प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा, पृथ्वी के समांतर खींची जाने वाली रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। नंबर 3, उन्नयन कोण। क्या होता है? सिंपल सा है कि दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। अब आपको पता है दृष्टि रेखा क्या है? दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा भी पता होगा, और क्षैतिज रेखा, रेखा के द्वारा बनाया गया कोण। जबकि यहां पर कोमा लगाना, कोमा, जबकि वस्तु आएगा ना फिर कुछ, हाँ, जबकि वस्तु क्षैतिज मैत्य का है, तेज लिख रहा हूं, आप तो आराम से लिखें, मैं भी आराम से लिखूं। जबकि वस्तु क्षैतिज स्तर या रेखा से ऊपर हो, ऊपर में छोटा हुआ था बड़ा हुआ था, ऊपर हो, उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। नोट यानी कि विशेष। चिंता मत करो, उन्नयन कोण क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, रटवा दूंगा, पहले आप ताल लो। इसकी परिभाषा इतनी खतरनाक है, सवाल कितने खतरनाक होंगे आप कल्पना कीजिए। बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे, जो कि आपने पढ़ चुके हैं। अरे कुछ सीखने नहीं है आपको, अगले 3-4 दिन अपना बस यही चलेगा, सवाल ही करना, उतारना रहेगा बस आपको। ये नोट विशेष की परिभाषा नहीं लिखी है मैंने, ये इसी के लिए विशेष लिखा है, तो पता चला आप विशेष की अलग से परिभाषा लिख लो। मेरे को पता आप कितने बड़े वाले हो। नोट का मतलब क्या होता है? विशेष, यानी किसी चीज के बारे में अगर हमने लिखा, उसके बारे में अगर स्पेशली लिखना हो तो। दृष्टि रेखा की परिभाषा याद रख लोगे आप? चलो कोई बात नहीं, तालियों। दृष्टि रेखा क्या हुआ कि प्रेक्षक की आंख और प्रेक्षक के द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा जरूरी नहीं कि ऐसे ही बने, कहीं पर ही बन सकती है भैया। अगर हम किताब में सवाल को पढ़ रहे हैं तो सवाल और हमारी आंखों के द्वारा बनी हुई रेखा को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। मोबाइल में देखने से दृष्टि रेखा बनेगी। अगर हम किसी को देख रहे हैं तो हमारी और उनकी आंख के बीच में क्या बनेगा? वहां भी पर भी दृष्टि रेखा बनेगी। यानी कि किसी वस्तु को देखने पर, अब आपकी आंख खुली होनी चाहिए, आंख खुली तो आप जहां पर भी देखोगे। मैं यहाँ पर ये
कील को देख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर लगी हुई, लाइट को देख रहा हूँ भैया, जहां पर भी देखूँ तो ये क्या बन जाएगी, दृष्टि रेखा। सामने मोबाइल को देख रहा हूँ, दृष्टि रेखा बन जाएगी। मैं दृष्टि रेखा को देख रहा हूँ तो क्या बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक दृष्टि रेखा बन जाएगी। जरूरी नहीं दृष्टि रेखा ऊपर ही बन सकती है, आंखों के सामने बन सकती है, आंखों के नीचे बन सकती है। मतलब कि ये जो आंख है हमारी, इसके स्तर के नीचे की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या आंखों के नीचे कैसे बन जाएगी। हाँ भैया, उन्नयन कोण आया, उन्नयन कोण क्या हो। दृष्टि रेखा में पता है, क्षैतिज रेखा में पता है, क्षैतिज रेखा कहाँ बनती, पृथ्वी के समांतर। अब भैया क्या लिखा हुआ है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के द्वारा बनाया गया कोण, जबकि एक कंडीशन है, जबकि क्षैतिज स्तरीय रेखा, ये बात है कि स्तरीय रेखा, क्षैतिज या स्तरीय रेखा लिखा है, तो ये जो क्षैतिज रेखा है, कोई भी वस्तु कहां होनी चाहिए, क्षैतिज रेखा से ऊपर होनी चाहिए। अब देखिए कैसे होना चाहिए। ये क्या हो गया हमारी पृथ्वी, पृथ्वी मान लो, माननी पड़ेगा पृथ्वी है। जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया हमने पृथ्वी को। यहां पर कोई खड़ा है भैया, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है, बस इसके पैर मान लो, इसका हाथ मान लो, बस। अब ध्यान से देखना, ये इसकी आंखें हैं, ठीक है, हमने भैया यहाँ पर बना दिया। अब ये क्या बन गई, ये हमने मान लिया जाए ये हमारी बन गई क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगी, पृथ्वी के समांतर। क्या ये दोनों रेखा एक दूसरे से मिल रही है, क्या मिल रही, नहीं मिल रही। अब भैया दृष्टि रेखा क्या है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, तो भैया क्षैतिज रेखा तो ये हो गई, लेकिन अब इसे दिखाना कहाँ है, तो भैया जो भी आपकी वस्तु होगी, किसकी बात कर रहे हैं, वस्तु कहाँ होनी चाहिए, क्षैतिज रेखा या स्तर से ऊपर होनी चाहिए। आप तो स्तर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, क्षैतिज रेखा से कहाँ होनी चाहिए वस्तु, ऊपर होनी चाहिए। अब हमारी क्षैतिज रेखा कहाँ पर बनेगी, आंखों के सामने बनेगी, क्योंकि भैया क्षैतिज रेखा को बनाना पड़ेगा। अब क्षैतिज रेखा को कहाँ बनाए, पैरों के पास बनाए क्या, नहीं, क्षैतिज रेखा को हमेशा कहाँ बनाना, आंख की सीधी से, आपकी हमेशा जहां पर भी आंख होगी ना वहीं पर बनाना आपको। तो ये क्या बन गई आपकी क्षैतिज रेखा बन गई। हमेशा सभी सवालों में क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगी, आंखों की जस्ट सीधे। क्या अगर मैं सामने देख रहा हूं तो कहाँ देख रहा हूँ, ये दीवार की जस्ट जितनी मेरी हाइट है, इतनी मेरी हाइट है, तो मैं कहाँ पर देख रहा हूँ, सामने यहाँ पर देख रहा हूँ भैया, यानी कि जस्ट सीधी रेखा बनानी है। अब भैया अगर मान लीजिए जाए ऊपर बना दूं या थोड़ी सी ऊपर नीचे बना दूं, तो रेखा तो आगे जाके कहाँ मिल जाएगी, क्या पृथ्वी से मिल जाएगी क्या। समझिए कि जितने, अगर मेरी हाइट यहाँ पर 5 फीट है यहाँ से यहाँ तक, तो मेरी क्षैतिज रेखा का बिंदु भी यहाँ पर कितनी हाइट पर बनेगा, 5 फीट पर ही बनेगा। अब मान लिया जाए भैया यहाँ पर जाते जाते 4 फीट हो गई, तो यहाँ तो 5 थी, यहाँ पर 4 हो गई, तो हो सकता है आगे जाकर 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी तो मतलब कि दोनों ये पृथ्वी हो गई और ये रेखा तो इसे मिल जाएगी इससे। फिर क्या समांतर रेखा होगी, क्या नहीं होगी। समांतर रेखा क्या होती है कि जहां 2 रेखा एक दूसरे से कभी ना मिले। तो पहली बात, क्षैतिज रेखा में हमेशा कहां बनानी है, हमारी आंख के जस्ट सीध में। अब आप बैठे हुए तो आपकी आंख का स्तर यहाँ पर आ रहा होगा, तो आप बिल्कुल सीधा देखना है, आपको ऊपर नीचे नहीं देखना है। तो देखो आपकी क्षैतिज रेखा कहां बनेगी, बिल्कुल आंखों के सीध में। अब भैया वस्तु कहां होगी, हमेशा क्षैतिज रेखा से ऊपर होगी, होगी। तो मान लिया जाए भैया यहाँ पर कोई खंबा है, ठीक है, लाइट वाला खंबा। अब कोई लाइन, कोई भैया है जो लाइट खराब हो गई, तो ये यहाँ पर खंबे के ऊपर चढ़े हुए हैं भैया। अब हम तो वेल्ले खड़े हैं, सही हमारी भाषा में निवरे फुर्सती। अब भैया हमने देखा यहां से यहां इनको, ठीक है, तो भैया देखेंगे तो ऐसे ही। अब ऐसा तो नहीं कि हमारी आंख बिल्कुल ऐसे जाएगी, पहले ऊपर फिर एकदम ऐसे देखेंगे, देखेंगे कहाँ बिल्कुल देखेंगे, एकदम सीधा देखेंगे। कि मान लिया जाए भैया लाइट का खंबा होगा सामने, कोई खड़ा वहां पर कोने में, इस स्टैंड के ऊपर कौन चढ़ेगा, फिर से आप मान लो स्टैंड को, अब वहां पर चढ़ाना है किसी को। अब मैं वहां पर देखने बोल सकता हूँ भैया मेरे को छत दिख रहा है, वहां पर छत पर कोई खड़ा होगा, आखिर हम लाइट स्टैंड को मान सकते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर कोई पृथ्वी के ऊपर खड़ा है, तो ये खंबा खड़ा हो पृथ्वी के ऊपर, ये यहाँ पर ये पूरा खंबा खड़ा हुआ है, तो भैया यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा हमारा क्षैतिज स्तर। लेकिन अब हमने क्या कहा कि हमारी वस्तु हमेशा कहाँ होनी चाहिए, क्षैतिज स्तर से ऊपर, किसमें, उन्नयन कोण में। तो भैया यानी कि कोई भी वस्तु अगर क्षैतिज स्तर से ऊपर हो, तो देखिए ये वाली रेखा कौन सी है, क्षैतिज, ये वाली रेखा कौन सी बनी, दृष्टि रेखा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच में क्या बना, यहाँ पर कोण बना। इसी कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। तो भैया उन्नयन कोण कहाँ बना, कि ये तो हो गई हमारी, तो मैंने गलत नहीं पढ़ा दी, हाँ सही है, सही है, सही सही, हाँ मैं कहाँ गलत पढ़ा सकता हूँ, अरे हूँ तो मैं भी इंसानी। क्षैतिज रेखा, और ये रेखा कौन सी हो गई, दृष्टि रेखा। तो भैया आप देखो परिभाषा में, परिभाषा में ध्यान से देखो, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। लेकिन हमने आगे थोड़ी सी शर्त क्या लिखी कि वस्तु कहां पर होनी चाहिए, क्षैतिज रेखा से ऊपर होनी चाहिए। कितना याद रखना बस, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, जबकि जो आपकी वस्तु कहां पर होनी चाहिए, क्षैतिज रेखा से
ऊपर होनी चाहिए। अब भैया मेरे को यह बताओ, क्षैतिज रेखा ऊपर है, बीच में हमारी क्षैतिज रेखा कहां पर है? ऊपर है ना। तो भैया हमें देखने के लिए कहां देखना पड़ेगा? ऊपर। तो ये विशेष में क्या लिखा मैंने? उन्नयन कोण में हमेशा वस्तु को देखने के लिए सिर को क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। अब देख सकते हो क्या? अब मान लिया जाए वस्तु नीचे होती तो कहां देखना पड़ता? नीचे, यानी सिर को झुकाना पड़ता। मान लिया जाए कोई कुएं के अंदर खड़ा है तो उसे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सर को झुकाना पड़ेगा ना। लेकिन अगर कोई किसी घर के ऊपर खड़ा है, किसी के घर के ऊपर, छत के ऊपर, तो हमें उसे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाई वाई करने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा ना। तो अगर नीचे से ऊपर देखने पर कौन सा कोण बनता है? सिंपल सी भाषा में, नीचे से ऊपर देखने पर कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर देखने पर, भैया कोई किसी की छत के ऊपर खड़ा है, हमें कहीं क्रिकेट खेलने के लिए कहीं जाना है, भैया बुलाएंगे हम, ओए आजा, तो भैया अब उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर ही देखना पड़ेगा। तो यानी कि उन्नयन कोण कहां बनता है? नीचे से ऊपर। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। लेकिन शर्त क्या है कि जो आपकी वस्तु है, यानी कि जिसको भी हम देख रहे हैं, वस्तु कुछ भी हो सकती है। अब ये वस्तु में इंसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भैया, जो जिससे हम ऊपर देख रहे हैं, कुल मिलाकर वस्तु कहां होनी चाहिए? क्षैतिज रेखा के ऊपर, क्योंकि क्षैतिज रेखा कहां बनाएगी? हमारी आंख के जस्ट सामने। ये आ गया समझ? उन्नयन कोण क्या होता है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच। अच्छा, कोण कहां बनता है? जहां दो रेखाएं मिलती है आपस में, कि भैया दो रेखाओं को मिला दो आप कहीं पर भी, ये दो रेखाएं मिली यहां पर, तो यहां पर क्या बना? कोण बना। लेकिन अब ये कोण किन रेखाओं के बीच में बनेगा? एक तो दृष्टि रेखा के और एक क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा को मिलाने पर बनने वाला कोण उन्नयन कोण। आपको तो सिर्फ दो शब्द याद रखना, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। भले आपकी भाषा में लिख देना, आपको किताबी परिभाषा याद ना है तो आपकी भाषा में लिख के आना, आपको छोड़ के नहीं आना, कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा को मिलाने वाली रेखा को उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन एक शर्त क्या याद रखनी कि वस्तु कहां होनी चाहिए? क्षैतिज रेखा के ऊपर होनी चाहिए, बस। ये क्या होगा आपका? उन्नयन कोण। यानी कि उन्नयन कोण में, कोण को बनाने के लिए हमेशा सिर को क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि भैया वस्तु कहां ऊपर होगी? ऊपर। यानी कि उन्नयन कोण में क्या होता है? वस्तु हमेशा ऊपर होगी, सिर को उठाना पड़ेगा। तो ये मैंने हटाया किसको? क्यों काय हटाया यार? कोण को, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा को मिलाने वाली बनाया गया कोण। जबकि, अच्छा जबकि लिखा था ना, जबकि वस्तु कहां होनी चाहिए? क्षैतिज स्तर से ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, अवनमन। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगली परिभाषा, अवनमन कोण पूरा सेम है, कुछ नहीं करना। क्षैतिज रेखा कहां बनती? आंखों के जस्ट सामने। भैया मैं खड़ा हूं, सावधान, कहां देख रहा हूं? बिल्कुल जस्ट सामने देख रहा हूं। तो यानी कि वही दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। ये लाइन समान है आपकी, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के द्वारा बनाया गया कोण अवनमन कोण कहलाएगा। कब? जबकि वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे हो। अब भैया आप किसी को बुलाने के लिए गए, वो आपकी छत के ऊपर खड़ा है, तो आपने तो उसे देख लिया, क्या वो आपको देखने के लिए नीचे देखना पड़ेगा उसे? तो अगर वो ऊपर से नीचे देखा तो क्या हो जाएगा? वो अवनमन कोण हो जाएगा। यानी कि आपने तो भैया को देख लिया, लेकिन अब ये भैया भी तो आपको देखेंगे। लेकिन अब आप ध्यान से बताओ, अब भैया की क्षैतिज रेखा कहां पर बनेगी? क्षैतिज रेखा कहां बनती? पृथ्वी के समांतर। पृथ्वी के समांतर। तो अगर आप यहां खड़े हो तो पृथ्वी के समांतर ही होगा। अब भैया तो यहां बैठे खंबे के ऊपर, तो भैया की क्षैतिज रेखा कहां पर बनेगी? यहीं पर बनेगी ना, जो पृथ्वी के बिल्कुल समान अंतर से हो। जितनी दूरी यहां पर, जितनी लंबाई यहां पर, जितनी लंबाई यहां पर, उतनी लंबाई यहां पर। तो इस बार क्षैतिज रेखा कौन सी होगी भैया के लिए? भैया के लिए क्षैतिज रेखा ये वाली हो गई। यानी कि इस वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। किनके लिए? जो भैया खंबे के ऊपर चढ़ के बैठे, क्षैतिज रेखा। अब इनके लिए क्षैतिज रेखा ये, आपने इनको यहां से देखा, यानी कि आपने इनसे पूछा कि क्या समस्या है, तो भैया जवाब देने के लिए इन्होंने आपको देखा, तो यानी कि अब ये यहां पर होगी, ये दृष्टि रेखा ये आई, ये क्षैतिज रेखा। अब यहां पर क्या कोण बना है क्या? इस वाले कोण को क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के द्वारा बनाया गया कोण अवनमन कोण कहलाएगा। कब? जबकि वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे हो। तो इसमें क्या बदलना है आपको? क्या आपने पिछले वाले में चित्र बनाया? क्या कर रहे थे आप जब से पहले? चित्र बनाओ जो मैं बना रहा हूं।
अभी रेखा आप सीधी बना लेना, मेरी रेखा नहीं बनी ठीक ठाक। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी, यहां पर कोई खड़ा है। अब बना लेना, आपको तो बड़ी इच्छा, मैं देखता हूँ आपकी कितनी अच्छी ड्राइंग। मान लिया जाए यहाँ पर एक लाइट का खंबा है और ये यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है। तो ये तो होगी क्षैतिज रेखा। याद रखना क्षैतिज रेखा क्या होती है, कि वह रेखा जो पृथ्वी के समांतर हो, क्षैतिज रेखा। अरे कुछ भी मान लो, खंबा मान लो, पेड़ मान लो, जो कुछ मानना है, बस आपको तो मानना है, क्योंकि हवा में थोड़ी किसी वस्तु को देखोगे। मान लिया जाए आसमान में कोई पतंग उड़ रही, तो पतंग को मान लो आप, तो पतंग भी उड़ाएंगे, चिंता मत करो आप। ये रेखा कौन सी होगी, दृष्टि रेखा। ये चित्र बनाने का मैंने उतारने के लिए नहीं कहा कुछ भी, दृष्टि रेखा। जो यहां पर कोण बना है इसको क्या कहेंगे, मैं इस वाले कोण को यहां पर एरो करके लिख रहा हूं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। जैसे उतार लो बोल देना मैं फटाक से। तो पिछला वाला चित्र अच्छा बन गया था यार, क्या करूं। हाँ 6 बना, मानना पड़ेगा आपको। उतार लिया, हाँ यही लिख लो पहले यहाँ पे, इसको डेस लगाकर। तो मैं लिखता तो सारा पूरा वो किचिड़ पिचिड़ हो जाता, कुछ समझ में नहीं आता आपको, इसलिए उतार लिए। तो मेरा मुंह कहा टक रहा हूं, परिभाषा कौन लिखेगा, मैं नहीं कहूंगा तो मैं, मेरे को पता है कि अगर मैं आपसे नहीं उतारने के लिए नहीं कहा ना, आप उतारोगे नहीं इसको, परीक्षा में आएगी। क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, 4 परिभाषा मैंने आपको बहुत अच्छे समझाई है, कुल मिलाकर परीक्षा में आनी है, पिछले साल आई है और पिछले 2 साल से आ रही है। अब आगे आपकी इच्छा है कि आप इसे उतारो ना उतारो, परीक्षा में लिख के आओ मत लिख के आओ। भैया टाइम हो चला है 4 परिभाषाओं में, हालांकि उस बात का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सवाल सीखे, परिभाषाएं सीखे, मतलब सीख गए। उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है, नीचे से ऊपर देखने में। अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर से नीचे देखने में। बोलो मत, अभी हम उतार लेंगे, दिमाग खराब है कि हमारा। हाँ तुम सुनने में बोलने में मिटा देंगे पूरा। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख और प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। क्षैतिज रेखा पृथ्वी के समांतर खींची जाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। उन्नयन कोण की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा को मिलाने के द्वारा बनाया गया कोण उन्नयन कोण कहलाता है। कब, जबकि वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर हो। अवनमन कोण दृष्टि रेखा और उन्नयन कोण के द्वारा बनाया गया कोण। ओ हाँ, अभी देखना, उतार लो, आप जल्दी से उतार लो, उसके बाद बोलना। अवनमन कोण और समझाना है आपको, ये तो बना लिया हो आपने चित्र, है ना। तब तक मैं अच्छे से एक अवनमन कोण का और चित्र बना देता। नीचे की यही समस्या है, झुकना पड़ता है, रेखा सीधी नहीं बनती। ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है। ये होगा फिर लाइट वाला खंबा, या कुछ भी मान लो आप, फैक्ट्री मान लो या किसी का घर मान लो जहां पर ये कोई खड़ा हो। और तो ये भैया के लिए ये वाली रेखा होगी क्षैतिज रेखा, और यहाँ पर कोई खड़ा हुआ पृथ्वी के ऊपर। इतना बड़ा नहीं, छोटा बनाओ थोड़ा। आप अपना अपना उतार लो, हाँ बस उतार लिया, तो ये चित्र बना लो। किसी का ध्यान मत रखो, सब अपने हिसाब से उतार लेंगे, चिंता मत करो, आप तो सब होशियार है।
तो ये तो हो गई हमारी क्षैतिज रेखा। इस बार क्षैतिज रेखा हमेशा पृथ्वी के समांतर बनेंगी। आप यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ या कहीं से बनाओ। और ये हो गई दृष्टि रेखा। ये नोड भी विशेष लिखना भाई, ये सब कुछ कर दिया मैंने सही। अब जो यहाँ पर कोण बनेगा इसे हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण। अवनमन कोण ये वाला। देखिए परीक्षा में जिनके 100 नंबर आते हैं, जिनके अंदर 80 नंबर आते हैं, उनमें यही फासला रह जाता बस। क्योंकि परीक्षा में सवाल तो सभी को आते हैं, लेकिन अगर कहीं से परिभाषा आ गई तो भैया क्या करें फिर? तो परिभाषा अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, परिभाषा में पढ़ना क्या है। अब अवनमन कोण हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि अवनमन कोण क्या होता है, भले परीक्षा में आए या नहीं आए, कोई हमसे पूछ ले। अब चूंकि कोण का तो हमें अच्छे से पता है कि दो रेखाओं के द्वारा, दो रेखाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वहां पर क्या बनता है? कोण बनता है। लेकिन अब यहाँ पर अवनमन कोण आ गया तो एक दृष्टि रेखा हो जाएगी, एक क्षैतिज रेखा हो जाएगी। दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण होगा उसे अवनमन कोण कहेंगे। लेकिन वस्तु कहाँ होनी चाहिए? क्षैतिज स्तर से नीचे होनी चाहिए। क्षैतिज स्तर से यहाँ पर ये बनी क्षैतिज रेखा, इससे क्या हो गई? नीचे हो गई। बस इतनी सी बात है। A line which passes through the earth, क्या बोल दिया? A line which passes through the earth but parallel is known as horizontal line। छोड़ बात को, हमारा तो हिंदी मीडियम है। बना लिया चित्र। मतलब परिभाषा कहाँ लिखी? विशेष लिख लिया। अवनमन कोण परिभाषा काय की लिखी? तो यहाँ क्या आएगा? उन्नयन आएगा कि अवनमन आएगा? मैंने नहीं मिटाया से जानबूझकर। आपने क्या लिखा? उन्नयन कोण लिख लिया आपने? ये परिभाषा काय की लिखी आपने? ये होता है चीटिंग का नतीजा। आपने भी ये किया होगा। अरे आपने गलती से कर लिया, ठीक। अवनमन कोण देखो, हम तो हीरो बनेंगे इस बार, क्या करें? अरे महान पुरुष हो, ये परिभाषा काय की लिखी है? अवनमन कोण की। तो यहाँ पर क्या आएगा? मैं कह रहा हूं ना, ये है नतीजा टीपने का, अवनमन कोण। अब सोचो कि मेरे को कैसा लगता है कि भैया मैं इतनी मेहनत से इनको बता रहा हूँ और फिर भी इनके दिमाग भेजे में बात नहीं घुस रही। इनने बता दिया था आपको। सोचा करोगे अगर किसी के दिमाग को बात आ जाए तो इनको डांटने का मौका कैसे मिलेगा? है नहीं बताना चाहिए इसे। हम सिर्फ हमारा सही कर ले। ये अवनमन कोण है, उन्नयन कोण नहीं है। गधे थे सारे के सारे। मतलब इतने टिपोरे हैं कि अगर कुछ गलत लिख देना, कुछ भी लिख दो हम उतार लेंगे कि आप तो लिखो बस। मैं किसी दिन लिख दूंगा 2 तिया 8 तो आप लिख लो 2 तिया 8। कि हमने भले पढ़ा था 6 लेकिन आपने लिखा 8 तो मतलब 8 ही सही है। गजब। उतार लिया। उन्नयन और अवनमन में अंतर क्या है कि भैया अगर कोई नीचे से देखेगा तो भैया अगर नीचे से देखेगा, ये चित्र बना लिया सभी ने? अब मैं बिगाड़ रहा हूं इसको, जल्दी उतारो। मैंने आपसे कहा था ना कि बेतु की बातें मत किया करो यहाँ आगे। कॉपी खत्म हो गई, पेन खत्म हो गई। क्या अब इसमें हाँ वाली बात? आपकी तारीफ की क्या मैंने?
अवनमन कोण क्या है कि भैया दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के द्वारा बनाया गया कोण, जबकि वस्तु कहाँ होनी चाहिए, क्षैतिज स्तर से नीचे होनी चाहिए। अब भैया जहां पर भी कोई खड़ा हुआ है, छत पे खड़ा हो तो वो बिल्कुल सीधा देखेगा, नीचे खड़ा तो वो सीधा देखा, तो वो रेखा जो बनेगी उस रेखा को क्या कहेंगे, उस रेखा को कहेंगे क्षैतिज रेखा। कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरी सामने देखूंगा, मान लिया सोनू भैया छत के ऊपर खड़े हैं तो बिल्कुल सामने देखे तो क्या उनकी क्षैतिज रेखा मेरी क्षैतिज रेखा एक होगी क्या, नहीं होगी। उनके लिए ऊपर वाली होगी सीधी रेखा, वो जहां पर भी देखेंगे। लेकिन अब अगर मैं उनको देखूंगा छत के ऊपर तो उन्नयन कोण, वो मेरे को देखेंगे तो अवनमन कोण, यानी कि नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर कौन सा कोण, उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण। याद रखना बस आप तो इतनी दृष्टि रेखा याद रखना, आपको शब्द याद रखना, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के द्वारा बनाया गया कोण। कोण कहां पर बनता है, जहां दो रेखाएं बनती है, दो रेखाएं कहीं पर भी बन जाए, यहाँ पर ऐसे बनी, जहां पर दो रेखाएं मिलती है यहाँ पर क्या बन गया, कोण बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, कोण बन गया। लेकिन कोण के कई सारे प्रकार है, जैसे हमने पढ़े समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, उनमें से कौन से अलग है। हालांकि अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि और क्षैतिज रेखा के द्वारा, यानी कि एक जो देखने वाले की जो आंख से पृथ्वी की जो समांतर रेखा बनेगी उसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। अब भैया हम बात कर रहे हैं उन्नयन कोण की, तो ये भाई साहब तो खड़े नीचे, ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर खड़े नीचे, तो ये क्या बन गई इनकी क्षैतिज रेखा। इनकी सहेली सहेला यहाँ पर खड़ा छत के ऊपर, तो भैया इनको ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, अब ये वाली रेखा कौन सी होगी, जिसके द्वारा देख रहे हैं भैया, तो भैया जिसके द्वारा देख रहा हूँ उस रेखा को क्षैतिज सॉरी दृष्टि रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के द्वारा देखा गया कौन कौन सा होगा, यहाँ पर उन्नयन कौन होगा। लेकिन भैया अब इनकी जो सहेली सहेला इनने भी तो इनको देखा, तो ये भैया इनकी हो गई क्षैतिज रेखा, ये इन्होंने इनको यहाँ से देखा नीचे, ये होगी इनकी दृष्टि रेखा। लेकिन यहाँ पर जो दोनों के बीच में बना इस कोण को हम अवनमन कोण कहेंगे। क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी के समांतर खींची गई, दृष्टि रेखा जो देखने वाले और जिस वस्तु को देख रहा है उस रेखा को मिलाए उसको हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। उदाहरण नंबर 152 पेज नंबर, जल्दी से निकाल लो। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये परिभाषा 2 नंबर में नहीं 1 नंबर में आती है, एक शब्द में उत्तर आते हैं ना, उसमें आती है सीधे सीधा अवनमन कोण की परिभाषा लिखो, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखो, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखो, क्षैतिज रेखा की परिभाषा लिखो, ये सब सीधे सीधे आती है 1-1 नंबर में। कुछ भी आ जाएगा इनमें से एक, चार ही है, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब इसमें रखने वाली तो कोई बात है नहीं, लेकिन हम तो पता है कि हम तो रट्टू तोते हैं, और इतने रट्टू तोते हैं कि सामने वाला अगर गलत भी लिखेगा तो हम गलत को उतार लेंगे। करो हाँ, क्योंकि हम तो उतारते हैं, क्योंकि मैंने देखा भी आपको उतारते हुए। क्या आपने उदाहरण निकाल लिया, क्या आपने पढ़ लिया, तो मेरा देखो आप काम ही बुरा भला कहने लायक करते, क्या करे वो, पता नहीं क्या बुरा भला कह दिया मैंने आपको। पेज नंबर 152 के ऊपर उदाहरण पहला मोस्ट टाइम पे सवाल है, परीक्षा में इस बार आएगा, सारे सवाल आएंगे इसके परीक्षा में, चिंता मत करो आप। क्या लिखा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार यानी कि बिल्डिंग, घर। आपको पता है ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है कि जो रेखा खड़ी हो, हमने उसकी परिभाषा नहीं लिखवाई। अच्छा, जो रेखा बिल्कुल खड़ी होगी वो क्या करेगी, मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल एक आड़ी रेखा हो और एक खड़ी रेखा हो, क्या होता है वहां पर समकोण बनता है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा की अगर आपसे परिभाषा पूछते तो क्या होगा कि वह रेखा जो पृथ्वी के साथ समकोण बनाए। समकोण का मतलब क्या हो जाता है, 90 डिग्री, यानी कि ये क्या हो गया हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो ये रेखा ने क्या किया, पृथ्वी के साथ क्या किया, समकोण बनाया, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना, यहाँ पर 90 डिग्री का। आपने कभी किसी बिल्डिंग को ऐसा खड़ा हुआ देखा क्या, वो डिजाइन हुआ होती है, वो अंदर से बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, उसके पिल्लर ऐसे होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उसका डिजाइन निकाल देते हैं आगे से। आपने कहीं दुबई में देखी होगी बिल्डिंग को थोड़ी सी तिरछी, तो ऐसी नहीं होती, उसका केंद्र बिंदु खड़ा ही होता है, जो बीम जो पिल्लर होते हैं ना वो बिल्कुल खड़े होते हैं, खड़े के साथ वो झुकते झुकते जा जाते हैं आगे, यानी कि वो इससे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर इससे कनेक्ट कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे, इससे कनेक्ट कर, लेकिन उन्हें तो पता चला आपकी। तो हमेशा बिल्डिंग मकान कैसे खड़े होते हैं, खड़े बिल्कुल।
किसी का मकान देखा आपने ऐसा पृथ्वी के साथ ऐसा झुका हुआ, देखा क्या? किसका देखा आपने? मैंने कहा कि उसके जो पिल्लर होते हैं, बीम, खंबे, वो कैसे होते हैं? वो सीधे होते हैं, उसके आगे, उसके अलावा भले आप डिजाइन बना दो। अरे नहीं देखा भैया, बहुत रेयर बात होती, कहाँ देख लिया आपने वैसे? तो ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल एकदम खड़ा हो। अब बिल्कुल एकदम खड़ा हो तो क्या करेगा वो? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या हमने तो सारे समकोण बनाए थे पार्ट 8.1 में, जहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, तो हमने हमेशा क्या किसी समकोण को ऐसा बनाया था क्या? हमेशा ऐसे बनाया था ना, क्योंकि रेखा एकदम आड़ी और एक क्या होनी चाहिए? खड़ी। क्यों? क्योंकि वहीं पर आपका 90 डिग्री बनता है। आपने चांदा देखा होगा, वो गोल वाला, उसमें यहां से यहां तक पूरे कितने डिग्री होते हैं? और दिमाग तो खराब नहीं है, तो 80 डिग्री होते हैं, लेकिन उसका एक तो ये बिंदु होता है जहां से रेखाएं ये ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती, लेकिन यहाँ पर क्या होता है उसका? 90, यानी कि बिल्कुल एकदम सीधा। यानी कि अगर उस चांदे का बीच वाला पॉइंट पे आप बिंदु कर दो और यहाँ वाले जो 90 वाले बिंदु कर दो, अब चांदे को हटा लो आप, यानी कि अब चांदे को आपने क्या कर दिया? हटा दिया। ये देखो, ये चांदे को हटा दिया हमने। अब स्केल से इन दोनों रेखाओं को खींचोगे आप, तो ये रेखा हमेशा कितनी बनेगी? बिल्कुल सीधी बनेगी। कहां से बनेगी? इस आड़ी रेखा के साथ सीधी बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है? जो पृथ्वी के साथ समकोण बनाए। अब समकोण बनाइए तो क्या होगी? बिल्कुल एकदम खड़ी होगी। इस पार्ट में पूरा समकोण त्रिभुज बनना है, आपके त्रिभुज बनेंगे, फिर आप चिंता मत करो। आप अच्छा नहीं बनेंगे, कितना उससे करेंगे अच्छा, नई चीज आ गई जैसे। हाँ भैया, फिर से आ जाऊंगा सवाल के ऊपर। तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, ऊर्ध्वाधर मतलब कि 90 डिग्री के कोण के साथ खड़ी हुई, यानी कि बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। मीनार यानी कि बिल्डिंग, बोलना मत कोई भी। धरती के एक बिंदु से, अब किसकी बात हो रही? धरती के किसी बिंदु के ऊपर, बात मत करना, मैं सवाल पढ़ रहा हूं। तो धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है? जहां नीचे से ऊपर देखा जाता है। उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। पहली बात, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग कहां होता है? कहां होता है? पहले सवाल क्या है? मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई याद करने में, जहाजों की, मान लिया जाए कोई समुद्र में जहाज तैर रहा भैया, तो उनकी दूरी याद करने में होता त्रिकोणमिति का उपयोग। तो कहीं आपसे कहेंगे कि भैया हमने त्रिकोणमिति साइन कोस तो पढ़ लिए, लेकिन इनका उपयोग कहां होता है? कहां होता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की दूरी याद करने में, ऊंचाई याद करने में, और फिर यानी कि गहरे समुद्र में तालाबों की दूरी याद करने में। तो यहाँ होता नहीं, तो आपसे किसी वो ही बोल दे कि हमने साइन कोस से पढ़ रहे हैं, का उपयोग कहां होता है? इन्हीं में होता है। अब मीनार क्या छोटी मोटी तो होगी नहीं, बड़ी होगी मीनार, बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की बात हो रही, ये क्या है? एक मीनार बनी हुई है, किताब में देख लो आप, अच्छे से मीनार बनाई उन्होंने, लेकिन मेरी मीनार यही है, आप मान के चलना, ठीक है? मीनार कहाँ खड़ी होगी? पृथ्वी के ऊपर। ये होगी पृथ्वी, यानी कि यहाँ पर क्या है? पृथ्वी का बिंदु। देखिए चित्र बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या बनाया? सबसे पहले तो आप पृथ्वी बना दो। पृथ्वी के ऊपर क्या बनाना है? एक बिल्डिंग बनाना है। आप ना बात मत कीजिए, मैं सवाल मेरे लिए समझा रहा हूं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या क्या है? एक बिल्डिंग खड़ी हुई। अब देखिए जैसे सवाल में कहते हैं कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई, ये मीनार को हम लोग ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी बिल्कुल धरती के एक बिंदु से। अब धरती के बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, किसी एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, अब ये पाद बिंदु का मतलब आधार बिंदु से, यानी कि जिसका जो आधार है, अब ये घर खड़ा हुआ तो इसका आधार क्या होगा? नीचे होगा। ये यहां से मान लो आप, इसका आधार बिंदु से आगे का, ये मकान है, इसका आगे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? इसका आधार बिंदु हो जाएगा। यानी कि इसका आधार बिंदु से कितनी दूरी पर? 15 मीटर की दूरी पर। बिंदु कहां है? धरती के ऊपर, तो यानी कि यहाँ का बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई लड़का लड़की नहीं है देखने वाला। कहां पर? मान लीजिए जमीन के ऊपर एक खूंटी गड़ी हुई है यहाँ पर, इस बिंदु से, ठीक है? तो ये बिंदु यहाँ पर कितनी दूरी है? 15 मीटर की दूरी पर है यहाँ से, यानी कि मीनार के आधार बिंदु से। ये शब्दों समझना पड़ेगा। पाद बिंदु यानी कि आधार बिंदु, आधार बिंदु से कितनी दूरी पर? 15 मीटर की दूरी पर। आगे क्या लिखा है? 15 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहां से बन रहा है? ये जो बिंदु है, इस बिंदु से क्या बनेगा? उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर देखना पड़ेगा, यानी कि मीनार के छत के ऊपर कोई सुंदरी खड़ी है जिसको हम देख रहे हैं। हमें ऐसे सब बड़ो अच्छे समझ में आते हैं। यानी कि मीनार क्या होगा? छत हो गया। अब यहाँ पर भैया हम देख रहे हैं, तो जो यहाँ पर एक कोण बना कितने डिग्री का बना है? 60 डिग्री का। कोई मेरे को बता सकता है यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि भैया मीनार हमेशा बिल्डिंग के साथ खड़ी, सीधी खड़ी होगी। सीधी खड़ी होगी तो मतलब कि
90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि समकोण। क्या आपको त्रिभुज दिख रहा सामने? दिख रहा होगा त्रिभुज में समकोण दिख रहा है। समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। ध्यान रखना ये वाली भुजा कौन सी हो गई? अब कर्ण। यहाँ पर साइन कोसी पढ़ना हमें बिल्डिंग की ऊंचाई याद करने में। ये क्या है हमारी? मीनार। तो मीनार का अब इसका नामकरण कर दे त्रिभुज बना तो ये भी क्या है हमारी? मीनार। बीसी क्या है? मीनार के आधार से बिंदु के बीच की दूरी क्या हो गई? बीसी। अच्छा एसी क्या है? दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा कहां बनी? किससे बनेगी भैया? जो देख रहा अब हालांकि धरती के बिंदु से बन रही है, यहाँ पर कोई देखने वाला तो है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक जो मीनार से कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। हमें करना क्या है कि मीनार की जो ऊपर की ऊंचाई है इसको हमें ज्ञात करना है। इसको मान लेते हाइट यानी कि ऊंचाई, h4 हाइट, h4 हाइट यानी कि ऊंचाई। तो यानी कि क्या ज्ञात करना है? इस h का मान ज्ञात करना है। अब हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था, आपको किस बात की हंसी आ रही है मेरे को ये बता दो आप। भैया मैं बता रहा हूँ, अगर एक सवाल समझ नहीं आया मैं बार बार सवाल नहीं समझाऊंगा, इस सवाल का टाइम लूंगा मैं। आपको पता है मैं कितनी तेजी सवाल करता हूँ, दांत निकालते रहेंगे बस। हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, उसमें हमें एक भुजा का मान ज्ञात करते थे। कब? जब हमारे पास कितनी भुजाओं का मान होता था? 2 भुजाओं का मान। यानी कि 3 भुजाएं होती थी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता था। इनमें से किसी 2 का मान होना चाहिए, तो इन दोनों का या इन दोनों का या इन दोनों का। उसमें से हम एक का मान ज्ञात कर सकते थे। क्या हमारे पास यहाँ पर 2 भुजाओं के मान है क्या? नहीं है। भुजाएं 3 ही हो गई। ये वाली खड़ी भुजाओं क्या कहेंगे हम? लंब। ये क्या होगा? आधार। ये क्या होगा? कर्ण। कैसे पता चला? समकोण सामने वाली भुजा कर्ण। अब किसी कोण की बात तो करनी है, करेंगे कोण की बात भी भैया। ये वाली भुजा कौन सी हो गई? लंब। क्यों हो गई लंब? क्योंकि कोण कहां पर बना हुआ है? सी के ऊपर। तो जो भी कोण की हम बात करें उससे सामने वाली भुजा को क्या होती है? लंब होती है। तो यानी कि लंब क्या हो गई यहाँ पर? ए बी। बीसी क्या होगा? आधार। और एसी क्या है यहाँ पर? कर्ण। तो यानी कि क्या हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास 2 भुजाओं का मान नहीं, हमारे पास सिर्फ एक भुजा का मान है। सबसे पहले हमें दिया है क्या? या माना। सबसे पहले तो मानने काम करेंगे। माना कहां से माने? यहां से मान लो। माना मीनार। अब मीनार कौन है हमारी? ए बी। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया हमने? क्या एच मान लिया है क्या? एच मान लिया। और दिया है क्या? दिया है भैया ये जो मीनार के आधार से धरती के बिंदु के बीच की दूरी हमने क्या माना है? बीसी। बीसी बराबर कितना दिया हमें? 15 डिग्री। सॉरी 15 मीटर, काई डिग्री गलती से बोल दिया, सॉरी। अच्छा कोण का मान दिया हमें, कौन सा कोण दिया? कोण या तो सी या फिर ए सी बी। कितना दिया? 60 डिग्री। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? बीच वाले की। तो या तो सी लिखो डायरेक्ट, या तो क्या लिखना है? कोण सी या फिर ए सी बी। यानी कि जो 2 कोण बन रहे हैं उनको आगे बीच लिखना, और जो जिस कोण का हमें मान दिया है उसको क्या करना है? बीच में लिखना हमेशा। अगर एसी भी लिखा तो किसकी बात कर रहे हैं हम? बीच वाले की। या फिर सीधे सीधे कोण सी लिख दो। इतनी चीजें दी है हमें, इसके अलावा कुछ दिया है क्या? मान ज्ञात किसका करना है? ए बी का। बीसी का मान हमें दिया है, कोण का मान हमें दिया है 60 डिग्री। साइन कोस्टेन पढ़ा होगा आपने, कोसेक कोसेक भी पढ़ा होगा उसके साथ कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सभी ने। लाल बटे कक्का पढ़ा ही होगा, बहुत दिनों में लिखा मैंने तो लाल बटे कक्का। देखो आप, मैंने आपसे कहा था भैया भूलना मत कुछ भी चीज। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ नया पाठ आ गया आपका। नया पाठ कहने का अलग से नंबर मिलेंगे आप। तो भैया मैंने यहाँ पर लिख दिया चूंकि। चूंकि में तो हम, चूंकि का मतलब क्या होता है? अब क्या जानते हैं, बताओ क्या लिखूं? अब ये सवाल को तो करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना। हमने एक सवाल किया था पार्ट 8 में भी, कि जब हमें एक भुजाओं का मान ज्ञात करना हो तो हम उस भुजा के साथ कौन सी वाली भुजा को लेते हैं? जिस भुजा का हमारे पास मान है। तो यहाँ से हमें 2 भुजाओं की तुलना करनी है, तो किस किस की तुलना कर ले? क्योंकि इस वाले कोण की बात करें हम, किसकी? कोण सी की। कितना दिया हमें? 60 डिग्री। उन्नयन कोण बन रहा है तो हमेशा क्या बन रहा है? नीचे से ऊपर देखने में। तो भैया हमारे पास एक तो लंब है और हमारे पास एक आधार है, तो किसकी तुलना करेंगे हम? लंब और आधार की करेंगे। क्या हम यहाँ पर कर्ण की तुलना करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या कर्ण का मान निकालना है क्या? नहीं निकालना। हम लंब की तुलना इसलिए करेंगे क्योंकि ये भी हमारी क्या है? मीनार है, और वही इस त्रिभुज में क्या है? लंब है। तो यानी एक तो लंब का हमें मान निकालना है, और आधार जो कि हमारा बीसी है, जो कि मीनार के आधार से एक धरती के ऊपर बिंदु है, उसके बीच की दूरी का मान दिया है 15 मीटर। तो यानी कि एक तो हमारे पास आधार का मान है और एक किसका मान है? लंब का मान है। यानी कि लंब का मान तो हमें ज्ञात करना है और आधार का मान हमें दिया है। तो क्या हम लंब और आधार की तुलना करेंगे? तो मेरे को देख के बताओ लंब और आधार किस में आता है? हाँ ये सामने लिखा है, मुनमुन कुमकुम, क्या नाम आपका?
तो फिर क्या देख रहे थे नीचे, ये सामने लिखा है यहाँ पर लंब। देखिए हमने क्या कहा है, लंब और आधार की तुलना करनी है। तो भैया ये लिखा लंब, ये लिखा आधार, ये कौन होता है, ये होता है हमारा टेन थीटा। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब हम चूंकि में लिखा, हमने चूंकि में तो हम वही लिखेंगे जो हम जानते हैं, लेकिन हम क्या जानते हैं, इस चित्र के हिसाब से लिखना है कि हमारे पास लंब का मान तो हमें याद करना और आधार का मान हमें दिया है, यानी कि लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब चलते जाओ आगे, टेन थीटा का मान कितना दिया है, आपने इसे लंब माना ना, तो लंब किस कोण से माना है, इस कोण से। मान लीजिए आपके पास ये वाला कोण होता तो फिर इसके सामने वाली भुजा कौन होती, ये वाली लंब होती, लेकिन अभी ये वाला लंब हुआ तो फिर इस कोण का मान कितना है, 60 डिग्री। आप इसे या तो सी का मान करके लिखो या थीटा का मान लिखो, कुछ भी लिख दो भले आप इसे कोण एसी भी लिख दो या थीटा करके लिख दो या कौन सी लिख दो, ये सब बात क्या है, एक ही है। क्योंकि अगर हमने इसको लंब माना है तो हम इस वाले कोण की बात करें, यही कोण हमें दिया है सवाल में 60 डिग्री। तो यानी कि टेन 60 डिग्री, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी। बताओ टेन 60 का मान बताओ। हाँ धीरे से आवाज आई, √3। थोड़ा आत्मविश्वास लाओ, 1/, नहीं √3 होता है। तो मेरे बटे में कुछ नहीं था भैया, 1 लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर सामने वाला बटे में लिखा था, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ए बी का मान हमारा कितना है, एच है, हमने मान लिया है, मत मानो भले आप। बी सी कितना है, 15 है। अच्छा एच का गुणा 1 में किया तो एच, 15 का गुणा √3 में किया तो 15 √3 मीटर उत्तर। तो यही तो याद करना था, क्या याद करना इसमें, आप मेरे को ये बताओ। एच क्या था हमारी, मीनार की ऊंचाई थी, तो मीनार की ऊंचाई आ गई हमारे पास, और क्या। अब सोचो आप, मत सोचो आप तो कुछ भी। ये डोरी में कट तो नहीं है भैया, तो मैं आपसे तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा, आपको आया नहीं आया समझ में, क्योंकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं। तो आ गया, बिना टीपे हुए प्रश्नावली का पहला सवाल होमवर्क दे रहा हूं आपको, आपसे बन जाए तो कोई बात नहीं करना हो तो, लेकिन बस इतनी कृपा करना कि दृष्टि रेखा को अच्छे से पढ़िया ना। क्या होती, क्या होती, हाँ पढ़ने लग गए। हमने क्या पढ़ा कि देखने वाले की आंख तथा देखने वाले के द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। प्रेक्षक वही होता है, देखने वाला ऑब्जर्वर। प्रेक्षक का मतलब एक शब्द उत्तर पढ़ते ना, जैसे एक शब्द उत्तर आ जाए आपके, पढ़ाने वाला कौन होता है, शिक्षक। एक शब्द उत्तर पढ़े होंगे ना आपने। जो भगवान का नाम मानता है उसे क्या कहेंगे, नास्तिक। जो भगवान मानता है उसे क्या कहेंगे, आस्तिक। तो प्रेक्षक क्या है, देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला चीजों को। मैंने आपको सवाल समझाया, आप सब कौन है यहाँ पर इस समय, प्रेक्षक ही तो है, क्योंकि आपने क्या करा, सवाल को ऑब्जर्व किया ना, समझा ना। बस अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझाऊंगा। तो किसी को डाउट समस्या लगे तो पूछना। परीक्षा परिभाषा का बोर्ड तो लिखो, क्या है मतलब सारा एमपी सवाल होंगे, यहाँ मतलब नुकसान हो ही नहीं, मेरे को पता है, आपसे गारंटी दे रहा हूँ। देखिए कौन क्या है, कौन कौन नहीं आया भैया, कौन कौन नहीं आया, सभी स्टूडेंट अपने प्रेजेंट लगा के जाएंगे। मैं फिर एक बार ऑनलाइन वालों से विनम्रता वगैरह कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट प्रेजेंट लगाएंगे उनकी वही अटेंडेंस माननी होगी। दूसरी बात है अपना थोड़ा सिंसियर हो जाओ, एक बार कह रहा हूँ, कल वाली समस्या
मत क्रिएट करा करो, ठीक है। अभी गाड़ी नहीं आई तुम्हारी, बढ़िया। अटेंडेंस लगा मेरे सभी स्टूडेंट अपनी। जो भी होगा क्लास होगी नहीं होगी, मैं थोड़ा बीमार हूँ, चटका निकल रहा है, देखेंगे जो भी होगा होगा नहीं होगा, क्लास आपके आगे आगे वाली होगी या नहीं होगी देख लेंगे भैया, ठीक है। कुछ मसला है? ठीक है, ऑल ओवर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।